सुन लो मेरी भी थोड़ी सी। देखो सी लिमिटेड ने क्या करा भैया, फॉरफिट करा। ध्यान से समझना, कितने शेयर फॉरफिट करे, 3000 शेयर फॉरफिट करें। फॉरफिट का मतलब क्या होता है, कैंसिलेशन ऑफ शेयर्स होता है। फॉरफीचर का मतलब क्या होता है, कैंसिलेशन ऑफ शेयर्स होता है। आप बोलोगे भैया कैंसिलेशन ऑफ शेयर्स क्यों हुए, तो याद रखना कैंसिलेशन ऑफ शेयर्स तब होते हैं जब हमको पैसा ना मिले, जब कोई क्वेश्चन में क्या हो, अनपेड हो। मतलब कंपनी तो पैसा मांग रही है लेकिन कंपनी को पैसा नहीं मिले, तब कंपनी क्या कर लेती है भैया, फॉरफिट कर लेती है। कितने शेयर फॉरफिट करे, 3000 शेयर फॉरफिट करे। मैंने कहा जैसे ही तुमको ये दिख जाए, रफ में फटाफट से एक चार्ट बना दोगे। आप लिखोगे कॉल्ड अप, और कॉल्ड अप को आप दो पार्ट्स में डिवाइड करोगे। एक तरफ क्या लिख दोगे, पेड अप, एक तरफ क्या लिख दोगे, कॉल इन अरियर्स। कोई दिक्कत तो नहीं है। क्या बनाओगे, कॉल्ड अप, एक तरफ क्या लिखोगे, पेड अप, एक तरफ क्या लिखोगे, कॉल इन अरियर। ठाकुर साहब मुझे बताओ कॉल्ड अप में क्या आएगा। आपने बोला भाई कॉल्ड अप में कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। पेड अप में कितना आएगा, 3 रुपये। पहले मुझको बताओ, देखो यहाँ पर समझना भैया, नॉन पेमेंट फॉरफीचर क्यों करा, क्योंकि नॉन पेमेंट हुई अलॉटमेंट की, जो कि 3 रुपये की थी। फर्स्ट कॉल की हुई 2 रुपये की, 5 रुपये, और फाइनल कॉल की हुई 2 रुपये। तो 7 रुपये मुझको यहाँ पर नहीं मिले, तो कितने मिले होंगे, 3 रुपये मुझको मिले होंगे। चलिए तो बताइए ठाकुर साहब, पहली क्या बनी है एंट्री। आपने बोला शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉर फीचर अकाउंट, वेरी गुड, टू कॉल इन अरियर्स, वेरी गुड, बहुत ध्यान से। तो मुझको बताओ शेयर फॉर फ्यूचर में कितना आएगा सुदीप अमाउंट, बोलो। ये सॉरी शेयर कैपिटल में कितना आएगा, शेयर कैपिटल में कितना आएगा। तुमने बोला बड़ा ही सरल है, 3000 को मल्टीप्लाई कर दो 10 से, कितना, 30,000। ये समझ में आई बात या नहीं आ रही है, 30,000 समझ के। आप बताओ गीत, ये फॉर फ्यूचर में कितना आएगा। तुमने कहा भैया यहाँ पे पेड अप वाली अमाउंट आती है, लिख दो 3000 मल्टीप्लाई बाय 3, कितना, 9000। और कॉल इन अरियर में कितना आएगा, 3000 मल्टीप्लाई बाय 7, कितना, 21,000। आगे देखते तो क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ कहाँ गया, हाँ, 2000 ऑफ दीज शेयर्स वर रीइशूड एज एट अ मैक्सिमम रेट ऑफ डिस्काउंट अलाउड बाय लॉ। तुमने कहा ओ माय गॉड, यहाँ पर तो फॉरफिट करे थे कितने, 3000, लेकिन रीइशू सिर्फ कितने करे, 2000। लेकिन तुमने कहा घबराने की बात नहीं है, इसने हमको एक शेयर के हिसाब से सिखा रखा है, ठीक है। कितने में करे, मैक्सिमम डिस्काउंट पर। ओहो, मुझको बता सकते हो आप कि मुझको बताओ गीत, ये मैक्सिमम डिस्काउंट कितना दे सकते हैं हम, 3 रुपये। बहुत बढ़िया, तुमने बिल्कुल सही जवाब दिया कि 3 रुपये। मैंने अभी तुमको यहाँ पर क्योंकि समझाया था कि कल तुमसे एग्जाम में पूछा जाएगा मैक्सिमम डिस्काउंट कितना दे सकते हैं, पेड अप के बराबर। आई मेरी बात समझ में। लेकिन सुदीप गधे ने क्या बोला, 1000। उसे खुद ही नहीं पता क्या हो रहा है, फिर वो मुझको क्या कहता है कि अगला क्वेश्चन करवाओ मुझसे। तो भैया मैक्सिमम रेट ऑफ डिस्काउंट कितना दे सकते हैं, पेड अप के बराबर। आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ, सुनना ध्यान से सुनना। देखो लाइन क्या लिखी हुई है, ये बोलते हैं कि भैया यहाँ पर सुनो कि 2000 हमने शेयर क्या करे, रीइशू करे एट मैक्सिमम रेट ऑफ डिस्काउंट बाय लॉ। तो हमने कितने रुपए में क्या करे होंगे, अगर हमने 3 रुपये का डिस्काउंट दे दिया होगा तो कितने रुपए में करे होंगे, 7 रुपये में। तो एंट्री क्या बन जाएगी, बोलो, बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू, ये रीइशू की है शेयर, हाँ, जब हम डिस्काउंट पर करते हैं। बैंक अकाउंट डेबिट शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। समझ में आया, कितना, 2000 मल्टीप्लाई बाय 10, 20,000। यहाँ पर कितना, 2000 मल्टीप्लाई बाय 3, 6,000। और यहाँ पर 2000 मल्टीप्लाई बाय कितना, 7, कितना, 14,000। इसके बाद क्या आ जाएगी एंट्री, बोलो, शेयर, बहुत बढ़िया, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, बोलो, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। कितना आ जाएगा, हैं, 3000। कितना आएगा, 7,000। कितना आएगा, कैसे आया 7, बताओ 7 कैसे आया, बताओ कैसे आया 7, बताओ, ऐसा आया, बताओ। 7
रुपए थे। 7 रुपए 3 रुपए वो 7 रुपए कहाँ थे फॉर फ्यूचर में? तो 3 रुपए थे। हाँ, ये देखो अरे वो सेकंड में एंट्री बोल रहा है तो। सेकंड वाली ये है तो है। हाँ 3 रुपए थे उसमें तो। अरे तो 3 रुपए तुमने यूज करे। हाँ 7 रुपए बच गए। बहुत गधा आदमी है ये है। जब इसको समझाओ तो ये करता फालतू के काम है। जरा यहाँ पर देखो मैंने कैसे करके तुमको समझाया था लास्ट वाले में। मैंने तुमको कहा था कि भैया यहाँ पे देखो फॉर फ्यूचर में तुम्हारे पास 6 रुपए थे। फॉर फ्यूचर में तुम्हारे पास 6 रुपए थे। पिछले वाले में क्या समझाया था? देखो फॉर फ्यूचर में थे कितने? 6 रुपए। री इशू में कितने रुपए यूज करे? 2 रुपए। कितने रुपए थे? 6 रुपए। कितने रुपए यूज करे? 2 रुपए। तो कितने बचे? 4। तभी तो ये 2 हजार मल्टीप्लाई पर 4 आया था। ये देखो और ऊपर तो करो सर। ऊपर कर तो दिया। और ऊपर- अब ये लो सर 4 आएगा। कैसे आएगा 4? कैसे आएगा 4 भाई? अरे फॉर फ्यूचर में तुम्हारे पास क्या थे? 3। और तुमने मैक्सिमम डिस्काउंट तो दे ही दिया। हाँ तो क्या करना है? तो क्या आएगा फिर? 0 नहीं आएगा। एंट्री कराएंगे फिर एंट्री आएगी ही नहीं। आप कर रहे कंफ्यूज बड़ी। देखना जरा नहीं आई बात समझ में? एंट्री ये वाली आएगी ही नहीं। सुन लो पहले क्यों नहीं आएगी। सुनो मेरी बात सुन लो। कितने रुपए थे तुम्हारे पास? सुन लो मेरी बात, कितने रुपए थे? 3। तो 3 रुपए तुमने क्या कर लिए? यूज। तो यहाँ पर एंट्री नहीं आएगी। लेकिन अब सुनो, कुछ बच्चे क्या करते हैं, गलती सुनना, जो बातों को ध्यान से नहीं सुनते। वो बोलेंगे कि भाई यहाँ पर शेयर फॉर फ्यूचर में कितने रुपए हैं? कितने रुपए यूज करे? वो यहाँ पर लिख देंगे 3000 और 3000। उनका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। नहीं आई बात समझ में? ऐसे भी बच्चे तुमको दिखेंगे। वो बोलेंगे कि यहाँ शेयर फॉर फ्यूचर में तो 9 है और हमने तो 6 इस्तेमाल कर लिए, तुम यहाँ पर लिख दो 3। मैंने कहा नहीं, ऐसे नहीं। ठीक सर। समझ में आई बात या नहीं आ रही है? कोई दिक्कत तो नहीं है?